दोस्तों, जब हमें कुछ मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम सबको चीख चीख कर बताने लगते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया। लेकिन बाद में वो खो जाने के बाद वही लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए अपनी खुशी को भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप जीवन में कितने ही कामयाब क्यों न हो जाएं, परंतु अगर आपको अपनी कामयाबी संभालने नहीं आती है, आपको पता नहीं है कि ताकत को किस तरह से काबू करना है, किस तरह उसका सही तरीके से उपयोग करना है, तो आपकी कामयाबी किसी न किसी दिन धूल में मिट जाएगी। इसलिए जितना जरूरी कामयाब होना है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी उस कामयाबी को संभाल कर रखना है। दोस्तों, अक्सर लोग कामयाब होने के बाद और भी अंधेरे में गिरते चले जाते हैं। इसका एकमात्र यही कारण है कि उन लोगों को अपनी सफलता को संभाल कर रखना नहीं आता। उनको पता ही नहीं होता कि कामयाब होने के बाद वह अपनी कामयाबी का सदुपयोग किस तरह से करेंगे। दोस्तों, मनुष्य के बर्बाद होने का कारण आपने सुना होगा, गुस्सा और आलस्य। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उसमें कुछ ऐसे तरीके आप जानेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, मनुष्य के बर्बाद होने के कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वो कभी भी देख ही नहीं पाते कि ऐसे भी कारण है जो मनुष्य को बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आप अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को लेकर एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और वह काफी चिंतित था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुवर, मेरी उम्र काफी बीत चुकी है। मैं इस दुनिया में अब चंद दिनों का ही मेहमान हूं। मैंने अपने जीवन में बड़ी मेहनत से सफलता हासिल की और अपना व्यापार खड़ा किया, लेकिन कुछ ही सालों बाद मेरी वह कामयाबी मिट्टी में मिल गई। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं जानता हूं कि जीवन में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी। किसी भी इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो उसमें बुनियादी तौर पर बहुत बदलाव आ जाता है। वह बदलाव उसके हित में भी हो सकता है और उसके अहित में भी हो सकता है, और उन्हीं बदलावों की वजह से मैंने अपना व्यापार, अपना सारा कारोबार सब चौपट कर दिया, क्योंकि मुझ में अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था, और मैं अपने काम को भी उतने ध्यान से नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा काम तो चलता ही रहेगा। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई भी चीज जीवन भर नहीं टिक सकती अगर आप उसे सही तरीके से संभाल कर नहीं रखते हो। मेरा जीवन तो बीत ही चुका है। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वो मेरे साथ ही चला जाएगा, लेकिन आज मैं आपके पास किसी और उद्देश्य से आया हूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हे गुरुवर, यह मेरा इकलौता बेटा है। मैं इसे समझा समझा कर थक चुका हूं कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है, और कामयाब होने के बाद उस सफलता को संभाल कर रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन यह ना तो कामयाब होने की कोई कोशिश करता है और ना ही मेरी बातों पर ध्यान देता है। इसलिए मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया इसका मार्गदर्शन करें और मुझे भी बताएं कि मुझसे जीवन में क्या क्या गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से मेरी सफलता असफलता में बदल गई। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि इंसान कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी तैयारी करता है, कितना वक्त देता है, लेकिन वह इस बारे में कभी ख्याल ही नहीं करता कि कामयाब होने के बाद उसे अपनी कामयाबी को और ऊंचे स्तर पर कैसे ले जाना है। और यही तैयारी नहीं होने की वजह से वह अपनी सफलता अपने हाथों से गंवा देता है। अब समझने की बात यह है कि मनुष्य के बर्बादी के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण काम को टालने की आदत, और वास्तव में यह बर्बादी का कारण नहीं है। सबसे पहला कारण काम को टालने की आदत, और वास्तव में यह बर्बादी का कारण नहीं है। यह तो सफलता का मंत्र है। बर्बाद होने के लिए भी तो आपको आबाद होना पड़ेगा।
सफल होना पड़ेगा, उसी के बाद तो आप बर्बाद हो पाएंगे। इसलिए आबाद होने के लिए जो काम को टालने की आदत होती है वो सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। या तो इंसान ये सोचता है कि ये काम तो बड़ा ही आसान है, ये तो मैं कभी भी कर लूँगा, और वही काम जो सबसे आसान होता है वही जीवन भर अटका रह जाता है। इसलिए आसान काम को हमेशा सबसे पहले करें, क्योंकि वही काम करने में आप आलस्य दिखाओगे और उस काम को टाल दोगे। इसलिए आसान काम सबसे पहले करो और कठिन काम सबसे बाद में करो। और दूसरे प्रकार के इंसानों को लगता है कि हम तो जीवन भर जीते रहेंगे, हमारी उम्र तो बहुत लंबी है, हम तो कभी भी यह काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि हर एक सांस अनिश्चित होती है, कोई भी सांस निश्चित नहीं होती। क्या पता यही सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए। तो हमने कभी ख्याल किया है कि अगर आज ही अभी मेरी सांस अटक जाए तो अधूरे काम पूरे हो पाएंगे जो हम जीवन भर टालते आए हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन को औपचारिकता में ना लें। हम जीते जीते यह भूल ही जाते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है और हमारे काम आधे अधूरे रह जाएंगे जो हम पाना चाहते थे। जो हमने अपने लक्ष्य तय किए थे वो यूं के यूं ही धरे रह जाएंगे। इसलिए किसी भी काम को करने में देरी कभी ना करें। अगर आप यह काम टालने की आदत छोड़ देते हैं तो आप कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। अभी आप कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन आपने कामयाब होने के लिए अपनी सबसे बुरी आदत को पीछे छोड़ दिया है, वो है काम टालने की आदत। मनुष्य के बर्बादी का दूसरा मुख्य कारण होता है अपनी भावनाओं पर काबू ना होना। अक्सर इंसान का अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं रहता। वह कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो कभी बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाता है, और यही भावनाएं उसे जीवन के अंधकार में धकेल देती है। भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बह जाना आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। आपसे किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत गुस्से से भर गए और आपने उस गुस्से में ऐसा कदम उठा लिया जो आप कभी भी उठाना नहीं चाहते थे, तो यह सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से हुआ है, आपकी वजह से नहीं हुआ है। आप गुस्से में थे, वो गुस्सा आपकी भावना बनकर आपके ऊपर हावी हो गया और उसने आपसे ऐसा काम करवा दिया जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। इसलिए खुशी में भी अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। जब हमें कुछ मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम सबको चीख चीख कर बताने लगते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, हमने वो हासिल कर लिया, लेकिन बाद में वो खो जाने के बाद वही लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए अपनी खुशी को भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करते रहें और अपनी भावनाओं को काबू में रखें। मनुष्य की बर्बादी का तीसरा मुख्य कारण होता है दूसरों को खुश करने की आदत। कुछ लोग समाज में ऐसे निर्मल हृदय के होते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये दूसरों को खुशी पहुंचाने की भावना आपके ऊपर हावी हो गई तो आप दूसरों को खुश करने के लिए ही जीने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दूसरों को खुश करना तो अच्छी बात है, ये बर्बादी का कारण कैसे हो सकता है? तो जरा सोचिए, आप अपने मित्र के पास उससे मिलने के लिए पहुंचे। उसने आपको धूम्रपान या मदिरापान करने के लिए कहा। आपने सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से अपने दोस्त को खुश करने के लिए ही वो मदिरापान कर लिया, और उसके बाद नुकसान किसको भुगतना पड़ा? आपको, आपके शरीर को। इसलिए दूसरों को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर हम खुद को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो हम अपने ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, अपने साथ विश्वासघात कर रहे होते हैं, और ऐसे लोगों का मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन की खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी हुई है। अगर दूसरा खुश होगा तो ही मैं खुश रहूंगा। ऐसे में दूसरा आदमी बड़ी ही आसानी के साथ उसका दिल भी दुखा सकता है। इंसान की बर्बादी का चौथा कारण होता है अहंकार। लेकिन चिंता मत करिए, कामयाब होने से पहले आप में अहंकार नहीं आ सकता। अगर कामयाब होने से पहले आप में अहंकार है तो आप कामयाब हो ही नहीं पाएंगे।
लेकिन अहंकार मुख्य रूप से आपको कामयाब होने के बाद जकड़ता है। आपके अंदर इस बात का घमंड अंदरूनी रूप से प्रवेश कर जाता है कि मैंने जो हासिल किया है वह समाज में किसी ने भी नहीं किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया, और यही अहंकार हमारी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। याद रखना, दुनिया में कुछ भी खोने या पाने जैसा नहीं होता, इसलिए अहंकार की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ पीछे छूट जाएगा। हम सब अपना कृत्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हम अपना कर्म अपना मन लगाकर करते रहेंगे तो हमें अपने कर्म पर, अपने कृत्य पर कभी भी घमंड नहीं होगा, कभी भी अहंकार नहीं होगा। हम अपने कृत्य को किसी दूसरे कृत्य से ऊंचा नहीं समझेंगे, किसी दूसरे इंसान को अपने से छोटा नहीं समझेंगे। इसीलिए हर इंसान इस दुनिया में अपना कृत्य कर रहा है, अपना काम कर रहा है। काम को तो हमने छोटा या बड़ा पूंजी के हिसाब से बांट दिया। क्या जो आदमी सफाई कर रहा है वह छोटा काम कर रहा है और जो सत्ता को चला रहा है वह बड़ा काम कर रहा है? नहीं। अगर आप आंखें खोलकर समझदारी पूर्वक देखेंगे तो दोनों काम अपनी जगह उतना ही जरूरी है। बाकी सब अच्छे काम एक समान होते हैं। ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। उसने अपने तरीके से दुनिया को चलाया है और उसी तरह दुनिया चलेगी। हम सिर्फ उसके हाथों की कठपुतली हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना कृत्य कर रहे हैं, और उस पर अहंकार करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मनुष्य के बर्बादी का 5वां मुख्य कारण होता है लालच। जब आदमी कामयाबी हासिल कर लेता है, धन कमाने लगता है, तो उसके मन में तरह तरह के लालच उठने लगते हैं। उसके मन में यही चलने लगता है कि मैं अभी और धन कमाऊं, और सफलता हासिल करूं, और कामयाब बनूं, और इसीलिए धन को ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में वो लालच में फंस जाता है और वहाँ से वह जुए जैसी आदत में पड़ जाता है। हमने समाज में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कामयाब हुए, लेकिन उनकी कामयाबी उन्होंने जुए में उड़ा दी। इसीलिए जो कामयाबी सही तरीके से मिल रही है उसी पर यकीन करें। जल्दी धन कमाने के चक्कर में या कामयाब होने के चक्कर में ना फंसे, वरना आप ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे जहां से आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इंसान की बर्बादी का 6ठा कारण होता है काम वासना। काम वासना से ग्रस्त व्यक्ति ना तो अपना काम सही तरीके से कर पाएगा, ना पूरे ध्यान से कर पाएगा, और दूसरी बात, उसके परिवार में हमेशा अशांति बनी रहेगी। जब उसकी पत्नी को पता चलेगा कि उसका पति काम वासना का शिकार है और दूसरी औरतों के पास जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जब आप कामयाब होते हैं तो तरह तरह के लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, तरह तरह के लोग आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। और अगर आप काम वासना के शिकार हैं तो आप ऐसे संबंधों में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आपके जीवन का सुख, चैन और शांति कहीं खो जाएगी, कहीं मिट जाएगी, और आपके मन के अंदर एक तनाव बना रहेगा। हमने कितने ही समाज में ऐसे कामयाब लोगों को देखे हैं जो काम वासना का शिकार बनके अपने घर की सुख शांति गंवा बैठे हैं। अपनी बातें खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे को कहा कि बेटा, तुम अभी कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हो, तो सबसे पहली बात तुम्हें यह याद रखनी है कि तुम्हें अपने काम को कल पर नहीं टालना है। बाकी चीजें बाद में आएंगे, बाकी चीजें बाद में आएंगे जब तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम तो यही है कि तुम पहले कामयाब बनो। और कामयाब होने के बाद इन 6 बातों को ध्यान रखना, तो जीवन में तुम कभी भी निराश या दुखी नहीं रहोगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।